नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हूं आदित्यवीर शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का एंड दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में भी और नीट के एग्ज़ाम में भी और कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Now, what is the meaning of electrostatics? Electro means electricity, statics means stationary. Means electrostatic is a branch of physics which deals with the study of static charges. मतलब इस चैप्टर में हम जो स्टडी करते हैं वो चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, क्योंकि आपको पता ही है इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो हर एक मैटर जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल अंदर एटम से बने हुए हैं और एटम अंदर से बने हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इधर उधर आते जाते रहते हैं, इन्हें एनर्जी मिलेगी, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। मेटल्स में तो स्पेशली आपको पता ही है कि फ्री अवे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वैसे ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे और जहां पे जाएंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही एक बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं चार्ज लाने के लिए। करंट भी इन्हीं की वजह से आता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो करंट होता है, पर इलेक्ट्रॉन जब एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब वहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई कंघी है, कॉम्ब है, उसको रब किया बालों में और जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो चार्ज की वजह से होता है। इसके बारे में कई थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में थ्योरी दी। जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उनको झटका लगा, वो भी स्टैटिक चार्ज की वजह से हुआ। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे पेट्रोल का जो ट्रक होता है उसमें लोहे की चेन लगी होती है। लोहे की चेन क्यों लगी होती है? क्योंकि ट्रक जो होता है हाई स्पीड से अगर जब चलेगा, क्योंकि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्रक बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, तो पेट्रोल का ट्रक जब हाई स्पीड से चलेगा तो उसमें चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका जो कंटेनर है वो अलॉय से बना है, मतलब मेटल ही है, मेटल से बना है, तो उसमें चार्ज आ सकता है। और जब चार्ज आएगा तो नेचुरल सी बात है स्पार्क जनरेट हो सकती है और उससे क्या हो सकता है, जो ट्रक है वो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए उसमें लोहे की चेन होती है जो कि क्या करती है, जो भी कंटेनर में चार्ज होता है, जो भी कंटेनर में चार्ज आएगा वो अर्थ हो जाएगा। तो ये इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। जैसे लाइटनिंग है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो ये भी किस वजह से होता है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के, क्योंकि हम चार्ज से ही घिरे हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। तो जहाँ से निकलेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ को जाएंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्ज चलता रहता है। और अर्थ से भी चार्ज जो है लगातार, अर्थ में भी बहुत ज़्यादा चार्ज है और क्लाउड्स में भी चार्ज होता है, तो हर जगह पे चार्ज होता है। और ये सारा जो चैप्टर है ये चार्ज का ही चैप्टर है। अब हम इसमें मेन चीज़ों में आते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हम चीज़ें जो है सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हम इसमें कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे, जिन्होंने एक लॉ दिया था, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R²। तो इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे माइकल फैराडे के लॉ के बारे में, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होती है, नेगेटिव की अंदर की तरफ को होती है। फिर हम गॉस की थ्योरम पढ़ेंगे, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, फिजिक्सिस्ट भी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी स्टैटिक चार्ज के बारे में, तो गॉस थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे। और फैराडे के लॉ को भी इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। फिर इस चैप्टर में आपको और भी चीज़ें पता लगेंगी। इसमें कैपेसिटर के बारे में पता लगेगा, इसमें आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पता लगेगा, इसमें आपको ये भी पता लगेगा डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन में क्या होती है और डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल लाइन में क्या होती है। उसके शॉर्टकट ट्रिक्स में हम जानेंगे कि कैसे जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि एक्यूरेसी तो चाहिए पर स्पीड भी चाहिए होती है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या इवन बोर्ड एग्जाम की भी बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रैश कोर्स में तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए होती है, क्योंकि 45-50 डेज का होता है, तो उसमें स्पीड बहुत ही चाहिए होती है। और इस चैप्टर में जो है हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर अगर सीरीज में हो, पैरेलल में हो, तो उनमें कैसे जो होता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है। और इसमें फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि चार्ज और वोल्टेज का क्या लेना देना है,
क्योंकि इस चैप्टर में एलेजेंड्रो वोल्टा का लॉ भी आता है, जिन्होंने वोल्टेज के बारे में बताया था। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आने वाले हैं, जिसको मैं अभी सीक्वेंस वाइज आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो फिजिक्स की काफ़ी बड़ी ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत कुछ स्टडी होता है, कैपेसिटर के बारे में स्टडी होता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में स्टडी होता है, कूलम्स लॉ, माइकल फैराडेज लॉ। उसको बताने से पहले आज तो इस वीडियो में मैं आपको मेन चार्ज के बारे में बताऊंगा। चार्ज क्या चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये चैप्टर है, यूनिट है, वो मेन चार्ज से डील करता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज? तो चार्ज क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को रब करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप कंघी को रब कर रहे हैं बालों में, तो कुछ कागज़ को अट्रैक्ट कर देती है, कंघी उसको अट्रैक्ट कर लेती है उन कागज़ के टुकड़ों को। क्यों अट्रैक्ट करती है? दिस इज ड्यू टू चार्ज। चार्ज किस वजह से आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं चार्ज। अब आप देखिए, ये जो यूनिवर्स है ये बना है मैटर और एनर्जी से। एनर्जी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि एनर्जी को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। पर जो मैटर है उसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक तरीके से मैटर को महसूस कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे बताया, उसकी एक फ्रेगनेंस भी हो सकती है। मैटर जो हमारी सराउंडिंग में है, जैसे ये पेड़ हो गए, फर्नीचर है, या प्लास्टिक की कोई चीज़ है, कोई भी चीज़, गाड़ी होगी, सड़कें होंगी, ये सब कुछ मैटर ही है। ये जो मैटर है ये बना है एलिमेंट से। केमिस्ट्री में आप जानते हैं 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनकी वजह से ये सब कुछ बना है। पर 80 और 90% के आसपास जो यूनिवर्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। इन 4 एलिमेंट्स ने सब कुछ बनाया है। चाहे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला शुगर का देख लीजिए, ग्लूकोज का देख लीजिए, फ्रैक्टोज का देख लीजिए, या किसी भी चीज़ का देख लीजिए, आप दवाइयों के फार्मूले देख लीजिए, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, आप किसी भी दवाई का फार्मूला देख लीजिए, सबके अंदर आपको मैक्सिमम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ही एटम्स देखने को मिलेंगे मैक्सिमम में। तो ये चीज़ है। अब ये चार्ज कहाँ से आता है? क्योंकि ये चार्ज की वीडियो है, चार्ज के बारे में हम जान रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम जान रहे हैं। ये जो चार्ज है, अब मैंने जैसे कहा आपको, मैटर जो बना हुआ है वो एटम्स से बना हुआ है। सबसे छोटे पार्टिकल एटम्स ही हैं। हालांकि मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल को भी हम देख नहीं सकते, ये मॉलिक्यूल भी अंदर एटम से ही बने हुए हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटम का आप जानते हैं सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस से थोड़े दूर घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकते हैं और इन्हीं की वजह से चार्ज आता है। मीन्स ये जो सब कुछ है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। वाइब्रेशन अगर हम देखिए किसी भी चीज़ में, जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और बी को जा रहे हैं, तो बी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बी से इलेक्ट्रॉन ए को आ रहे हैं, मान लो एक दूसरे केस में दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल थी, तो बी से अगर इलेक्ट्रॉन ए को आ रहे हैं तो बी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ए में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन की फ्लो से ही चार्ज आता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाते हैं? बस इन्हें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे आप इन्हें फ्रिक्शन दे दीजिए या किसी भी तरीके से इन्हें एनर्जी दे दीजिए, ये कहीं से भी कहीं को निकल जाएंगे। हर एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उनको अलग अलग एनर्जी चाहिए। जैसे कार्बन के एटम को अलग एनर्जी चाहिए, बाहर की इलेक्ट्रॉन्स को, बोरोन के एटम को अलग एनर्जी चाहिए, ऐसे सभी एटम्स को अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है और उस हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है। हालांकि कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे कम है और उसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। पर इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज के पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? जैसे आप जानते हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। अब ये जो न्यूक्लियस है ये बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और वो होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पर प्रोटॉन बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर किया जाता है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये 3 पार्टिकल से बने हैं, मतलब प्रोटॉन 3 क्वार्क पार्टिकल से बने हैं और न्यूट्रॉन भी 3 पार्टिकल से बना है, वो भी क्वार्क पार्टिकल्स हैं। यानी जो प्रोटॉन है वो भी 3 पार्टिकल से बना हुआ है जिन्हें क्वार्क्स बोलते हैं, और न्यूट्रॉन भी। हालांकि क्वार्क्स की अलग अलग वैराइटीज हैं, जैसे टॉप, स्ट्रेंज, बॉटम, ऐसे इनके नाम हैं। क्वार्क्स में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है। मैक्सिमम क्वार्क्स में 1/3, यानी इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका 1/3 चार्ज होता है। पर क्वार्क अनस्टेबल है, क्योंकि आप जानते हैं जब न्यूक्लियस टूट जाएगा और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये क्वार्क्स में टूट जाते हैं। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क्स में, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स में।
हालांकि तीनों में अलग अलग हिसाब, दोनों में अलग अलग हिसाब होता है। किसी एक पार्टिकल में 2 टॉप 1 बॉटम होता है, कहीं में 2 बॉटम और 1 टॉप क्वार्क होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे। तो क्वार्क जब ब्रेक हो जाता है, क्वार्क जैसे ब्रेक हो गया तो अनस्टेबल होता है, मतलब टूट जाता है क्वार्क, तो ये ब्रेक हो जाता है, तो इसका चार्ज कंसिडर नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट जो चार्ज के होते हैं वो कूलम होते हैं। इसके बारे में ग्रेट साइंटिस्ट कूलम ने बताया था। आपकी स्क्रीन में कूलम का फोटो भी फ्लैश हो रहा है बार बार। ये कूलम ने ही कॉन्सेप्ट दिया था चार्ज के बारे में। तो ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट आप जानते हैं, ऐसा यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसे यूनिट जो है चार्ज की वो कूलम है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर मान लो किसी बॉक्स में या किसी कॉइन में या किसी भी चीज़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द फील्ड अराउंड द चार्ज बॉडी। अगर किसी भी चीज़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड बन जाती है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। पर अगर किसी वायर में या किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब वो बॉडी चार्ज नहीं है, अब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बन जाती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर मान लो कोई वायर है, आपके घर में कोई वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर वो वायर चार्ज्ड है, मतलब उस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं, तो वो चार्ज होगी वायर, तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड से। और जब ये दोनों फील्ड एक तरीके से आपस में मिक्स हो जाए, ये टकरा जाए, मतलब अगर इन शॉर्ट बोले, अगर इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इसके बारे में बाद में बताएंगे। एक सिंपल तरीके से मैंने ये बताया, इसके आगे हम बताएंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेन ये चीज़ थी चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज हमें हर जगह देखने को मिलता है। चार्ज कोई एक एरोप्लेन, एक फाइटर जेट जब उड़ता है तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। और अगर एक ट्रक, पेट्रोल का ट्रक सड़क में बहुत तेज़ी से चल रहा है तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। उसमें लोहे की चेन लगती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वैसे ही एयरक्राफ्ट में भी सिस्टम्स होते हैं ताकि फ्लाइट में आग ना लगे। जब फ्लाइट लैंडिंग करे, जब जो फ्लाइट है आपकी लैंडिंग कर रही है, तो उसमें जो स्पेशल किस्म के टायर्स होते हैं जो कि कंडक्टिंग टायर्स होते हैं। ये आम टायर्स नहीं होते, ये इंसुलेटर नहीं होते, वो कंडक्टिंग टायर होते हैं ताकि एयरक्राफ्ट और सुपर जेट या जो भी फाइटर प्लेन है उसका जितना भी चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाए। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब इसका हम इसकी थ्योरी, इसकी डेरिवेशन और इसके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और डिटेल में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।